जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो काफ़ी समय से ना कुछ शिष्य मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि गुरुजी, माता काली को नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है और इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, हर जगह पर माता काली जी की नींबू की माला के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं। ठीक है ना। जो प्रयोग मैं जानता हूँ मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। नींबू की माला, देखिए, कई प्रकार के तंत्र प्रयोगों को काटने के लिए चढ़ाई जाती है और कई प्रकार के, आपका अगर शरीर को रोग है या कोई बुरी शक्ति आपके पीछे लगी हुई है जो आपके शरीर में समाई हुई है, उसको भी काटने के लिए नींबू की माला का प्रयोग किया जाता है। कोई रोग है जो आपको बहुत तंग कर रहा है तो उसको भी काटने के लिए नींबू की माला का प्रयोग होता है। ठीक है ना। या फिर कोई ऊपरी बाधा या कोई, कहने का मतलब किसी की नज़र दोष आपके ऊपर आ गई है, तब भी उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर तांत्रिक प्रयोग माना जाता है। या फिर अगर दुकान बंधी हुई है तो उसको भी काटने के लिए, खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं ये आपको बताऊंगा। ये प्रयोग देख के होते हैं। माला भी कई प्रकार की गिनती में चढ़ाई जाती है माला माता को। किसी में 27 मण के होते हैं, किसी में 54 होते हैं, किसी में 108 होते हैं। उत्तम 108 ही मानी जाती है माला। और अगर कोई इतनी देर तक जप नहीं कर सकता है तो वो 27 भी कर सकता है। तो चलिए प्रयोग बताते हैं। पहले तो आपको सीधे ही, यह प्रयोग शनिवार वाले दिन या अमावस्या वाले दिन भी यूज़ किया जा सकता है। शनिवार वाले दिन उत्तम रहता है ज़्यादा, अमावस्या वाले दिन भी उत्तम रहता है। क्या करना है, ये प्रयोग माता काली जी के किसी भी मंत्र से किया जा सकता है, बशर्ते उस मंत्र को आपने 1 साल लगातार कंटिन्यू जपा हो और कम से कम उसका ज़्यादा नहीं तो डेली मंत्र जप होता हो 1 साल तक लगातार। माला भी जो है, ये नहीं कि भाई 11 जप दी, नहीं। अगर बड़ा मंत्र है तब 11 माला हो सकती है, 21 माला हो सकती है। अगर छोटा मंत्र है, जैसे क्रीम बीज मंत्र, मैं क्रीम बीज मंत्र की बताता हूँ क्योंकि क्रीम बीज मंत्र कई लोगों ने जप कर रखा है। तो क्रीम बीज मंत्र की कम से कम 10,000 माला होती है और 1 साल हो गया है आपको, या आपको 3 महीने हो गए, तब भी ये साधना आपके लिए कार्य करेगी। सामने शनिवार वाले दिन जो है, माता से विनती कीजिए कि माँ, अगर आपको कोई रोग है या आपको अगर कोई ऊपरी बाधा है या आपको दुष्ट स्वप्न आ रहे हैं भूत प्रेतों के, या आपको शरीर भारी हो रहा है, आपका शरीर में दर्द हो रही है, या आपका कार्य रुक रहा है, सबके अलग अलग प्रयोग बता दूंगा। पहला प्रयोग बताते हैं कि सामने नींबू को जो है बोलना कि हे मैया, मैं जो है, अगर मेरे को किसी प्रकार की एंटिटी ने मेरे शरीर में प्रवेश कर रखा है सूक्ष्म रूप से, तो आप कृपा करके उसे नींबू में खींच ले और उसका जो है भस्म कर दे, भेदन कर दे उसका, ताकि वो मेरे को तंग ना करे और उसे अपने चरणों में ही रख लीजिए ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। तो उसके बाद जो नींबू है हाथ में ले लेना है, क्रीम बीज मंत्र की 1 माला जप करिए और 1 माला जप करने के बाद उसको थाली में रख दीजिए। ऐसे अगर आपने 108, अगर आप 108 माला जप करते हो तब आपने 108 नींबू रख देने हैं। ठीक है ना। और अगर आप 27 नींबू रखना चाहते हैं तो 27 बार आपने 27 माला जप करनी है। एक एक माला मुट्ठी में रख कर जो है माता के प्रति ये भावना देनी है कि कोई बुरी शक्ति है तो वो उसमें समा जाए और आप उसका भेदन कर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद जो एक सुई भी है, जो कहने का मतलब जो भेदन करनी है ना सुई, वो भी सुई आपको पहले से धागा बनाकर रखना होगा और सुई भी वहीं पर रखनी होगी। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, अगर आपने 27 कर लिए तो 27 बार आपने जब ये कर ली चीज़, उसके बाद आपने सुई जो है उसको भी हाथ में पकड़ के जो है 108 बार एक मनके से माला जप करनी है और 108 बार उसके ऊपर फूंक मारनी है मंत्र बोलते हुए, क्रीम बीज मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो गया। उसके बाद आपने ये माला तैयार कर लेनी है। माला तैयार करके माता को बोलना है कि माता कृपा करके इसका भेदन कर दीजिए, इस शक्ति जो है भस्म कर दीजिए। उसके बाद वो माला लेकर जाइए और माता के चरणों में जाकर चढ़ा दीजिए और माता को बोलिए कि माँ, ये कोई भी अगर शक्ति है तो इसको जो है आप यहीं पर बिठा लीजिए। ठीक है ना। मेरे पीछे ना आए और ना ही मेरे को आकर कभी तंग करे। या माता को ये बोलना है कि माता, इसको जो है भस्म कर दीजिए, दूर कर दीजिए मुझसे। उसके बाद वो चरणों में रख के माला, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर माता के गले में धारण करानी है। ठीक है ना। उससे इस चीज़ का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको कोई रोग है तो हाथ में नींबू लेकर रोग
की भावना देनी है माता को कि मैया मेरे अंदर शरीर में अगर कोई किसी प्रकार का रोग है जो मेरे को बहुत तंग कर रहा है, कृपा करके इसको भस्म कीजिए, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए। ठीक है ना, उसमें भी नींबू ऐसे रखते जाना है। संख्या आपने देखनी है कि 27 नींबू रखने हैं कि 54 रखने हैं कि 108 रखने हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपकी माला भी जो है तय की जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई दुकान बंद गई है तो दुकान का भी प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। नींबू जो है दुकान में बैठ के प्रयोग होता है। ठीक है ना, 27 नींबू किए जाते हैं और भावना यही दी जाती है कि मैया जो है व्यापार खुल जाए। ठीक है ना, और अगर व्यापार बंदा है तो खुल जाए, और व्यापार अगर नहीं चल रहा है तो चला दीजिए। ऐसे 27 नींबू रख के उसका भेदन करके माला यूज़ की जाती है। ये कई प्रकार के तंत्रों में यूज़ की जाती है। और अगर पहली बार में कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसने अगर कोई मंत्र जप नहीं किया है तो उसको पहली बार में असर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, माता की कृपा प्राप्त हो, तभी मंत्र कार्य करेगा। अगर नहीं असर कर रहा है तो आप दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, करते रहिए प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद कार्य आपका सफल कर देगा। अगर किसी के पास किसी ने वो भी मंत्र जप किया ही नहीं है तो वो ऐसे बिल्कुल भी ना करे, तो उनको फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बिना गुरु की देख रेख में मंत्र जप करना बैठ जाओगे तो उसके बाद जो है बुरी शक्तियाँ और भी आपके, अगर कोई शक्ति पहले ही पड़ी हुई है पीछे तो और भी शक्तियाँ पीछे पड़ जाएगी और आपका जीवन बर्बाद कर देंगी। तो गुरु की देख रेख में ही साधना कीजिएगा। ठीक है ना, बाकी ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपको कोई मंत्र जप नहीं आता तो आपने कुछ नहीं करना है, नींबू लेना है, 27 नींबू लेने हैं और माता को भावना देनी है। और 7 बार एक नींबू को 7 बार अपने सिर पर से घुमाए और भावना दे कि माता मेरी रक्षा करे। ऐसे आप 7 नींबू की माला बनाकर भी माता को चढ़ा सकते हैं। माता के हाथ में पहले चरणों में रखे, उसके बाद हाथ पर पहना दे अगर छोटी माला हो। अगर बड़ी माला बना लेते हैं 27 की माला मूर्ति में अगर नहीं होती है तो उसको हाथ में भी डाला जा सकता है माता के। ठीक है ना, या चरणों में भी चढ़ाया जा सकता है। अगर बड़ी माला होती है तो 108 या 54 की बड़ी माला बन जाती है, तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही 7 बार अपने सिर पर से उतार कर, इससे जो है आपका रोग की कोई भी दिक्कत जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा शनिवार करें तो उत्तम रहता है, क्योंकि शनिवार को माता का दिन प्राय माना जाता है। तो शनिवार वाला दिन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर शनिवार वाला दिन ना मिले तो आप जो है अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप से जुड़कर पूरी जानकारी ले लिया कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो सलूशन भी लिया कीजिए। ठीक है ना, बस टाइम पास मत कीजिए, सिर्फ मैसेज भेजिए, रिप्लाई कर दूंगा, कॉल मत कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली।